बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज बच्चों, बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर दो बच्चे के अगर नंबर सेम हो तो क्या होता है, मतलब दोनों को सेम परसेंटेज। और आपको पता है आजकल शिफ्ट है, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, तो इसके कारण सेम परसेंटेज 99.99 परसेंटेज। सर 98 परसेंटेज वाले भी 100 बच्चे होंगे, तो उनके लिए क्या रूल्स है कि सेम परसेंटेज वाले बच्चों को किसको कब सेलेक्ट किया जाता है ना। समझो 100 बच्चे हैं हमारे पास, ऐसे हो गए 100%। 100 स्टूडेंट है, इस 100 स्टूडेंट को सर सेम परसेंटेज है, कितने 98 परसेंटेज है। ऐसे बच्चे को किसको कॉलेज मिलेगा, 100 बच्चों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब लास्ट एंडिंग में 100 बच्चे समझो फॉर एग्जांपल कट ऑफ है, और उसमें से मुझे खाली 20 स्टूडेंट लेना है, 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। तो कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज है, उस पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। और अंत में आपको लास्ट 20 डेज के लिए कुछ प्लान है हमारे पास, वो प्लान भी देने वाले। अगर इस चैनल पे बच्चों आप लोग नए हैं तो प्लीज लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है बच्चों, क्योंकि आपको पता है 1-2 दिन में हमारी 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, और आपके कारण होने वाले, और आपके सपोर्ट के कारण होने वाले। इसलिए शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और 50 को कंप्लीट करना। चलो बच्चों, आज के वीडियोस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है मैंने कि यहां पे सबसे पहला रूल्स है। सबसे पहले ये कंडीशन देखे जाए, दूसरी, तीसरी, चौथी और बाद में पांचवी। पहली कंडीशन ये होगी कि कैंडिडेट विद मिनिमम इनकरेक्ट अटेम्प्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या जिसका पीसीबी ग्रुप है, विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। मतलब उनका कहना है अपने पीसीएम वाले हो सकते हैं या पीसीबी, इनमें से इनकरेक्ट कितने हैं वो देखेंगे पहले, सबसे पहले। मतलब जैसे कि एक दोनों बच्चों को 98 है, तो इसमें देखेंगे पीसीएम दोनों का ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में पीसीएम, तो इनकरेक्ट कितने हैं। इनकरेक्ट मिनिमम इनकरेक्ट होना चाहिए। मतलब इस बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल 20 इनकरेक्ट है इसके, और इसके 10 इनकरेक्ट है, तो किसको सेलेक्ट करेंगे भैया, इसको सेलेक्ट करेंगे। पीसीएम या पीसीबी, दोनों भी में से इनकरेक्ट मिनिमम किसके है, इसके 20 है। ठीक है, दोनों को 98 परसेंटाइल है, दोनों को भी 98, जैसे कि मार्क पकड़ जाए तो 160 पकड़ेंगे। चलो 160 दोनों की नंबर सेम है, परसेंटाइल सेम है, और इसके लेकिन इनकरेक्ट 20 है और इसके 10 इनकरेक्ट है। ऐसे टाइम पे जिसके इनकरेक्ट मतलब कम है, इसके देखो 10 इनकरेक्ट है, तो इसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको। इसको भी 160 मार्क है, दोनों को 98, लेकिन सिलेक्शन इसका है। क्यों? क्योंकि इसने इनकरेक्ट कम किए हैं। मतलब 10 ही इनकरेक्ट है, उसके 20 है, इसलिए इसका सिलेक्शन रोक सकता है। इस बात से ध्यान देना है, बिना काम के सवाल मत करना। अगर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं 100% नहीं आ रहा है, तो सॉल्व मत करो। ऐसे टाइम पे काम आ सकते हैं, वो मतलब रेयर होती है ऐसी कंडीशन। दूसरी बात, अगर दोनों में भी इसके भी 10 है और इसके भी 10 है, सेम है, दूसरी कंडीशन क्या लागू होगी, कैंडिडेट विद द लिस्ट नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट मैथ्स। वो मैथ्स के देखेंगे कि कितने रॉन्ग किए। जैसे कि इसने मैथ के 5 रॉन्ग किए हैं और इसने 2 ही रॉन्ग किए, तो इसका सिलेक्शन होगा भैया। मैथ्स देखा जाएगा पहले, पीसीएम या पीसीबी। बाद में दूसरा रूल्स क्या है, अगर इसमें चलो दोनों 10-10 है, छूट गई, दोनों का छुटकारा मिल गया। बाद में देखेंगे जो पीसीएम वाला तो मैथ्स, और पीसीबी वाले के बाय के देखेंगे कि कितने रॉन्ग है, जितने रॉन्ग ज्यादा सिलेक्शन कम। इसका देखो रॉन्ग कम है, इसने 5 रॉन्ग किए, इसने 2, तो इसका सिलेक्शन होने वाला है। बात समझ में आ रही है। थर्ड कंडीशन क्या है, कैंडिडेट विथ लेस नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट इन केमिस्ट्री विल हैव द एडवांटेजेस। मतलब सबसे बढ़िया एडवांटेजेस केमिस्ट्री में बाद में। थर्ड कंडीशन, चलो इन दोनों में भी क्या किया, दोनों तरफ 5-5 थे। मतलब पहले कंडीशन 20 देखो, परसेंटाइल सेम, मार्क सेम, रॉन्ग क्वेश्चन पीसीबी पीसीएम सेम,
मैथ्स में या बायो में दोनों में भी सेम रॉन्ग है। तीसरी कंडीशन होगी फिर उनके लिए वो देखने वाले केमिस्ट्री में किसके रॉन्ग है। तो इसके थे 5 रॉन्ग और इसके थे 2 रॉन्ग, तो इसका सिलेक्शन होगा भैया। बात समझ में आया? जितने रॉन्ग कम उतना सिलेक्शन आपका बढ़ रहा है। चलो इन दोनों में भी समझो सेम है। देखो पीसीएम में भी सेम रॉन्ग है, पीसीबी या पीसीएम। बाद में मैथ्स में भी सेम या बायो में भी सेम रॉन्ग है, बाद में केमिस्ट्री में भी सेम रॉन्ग है। तो चौथी कंडीशन कौन सी? वो क्लास 12 के नंबर देखेंगे आपके। क्लास 12 में जो एचएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा है ना, उस बोर्ड में वो चेक आउट करेंगे किसके नंबर अच्छे हैं, उसका सिलेक्शन 4 नंबर पे मिल सकता है। चलो ये भी हो गया। इसको भी 70% है, इसको भी 70% है। आप क्या करोगे? चारों कंडीशन सेटिस्फाई। तो बाद में देखेंगे वो ओल्डर स्टूडेंट है क्या। ओल्डर मतलब गए साल वो रिपीट कर रहा है, तो रिपीट के लिए उसको सिलेक्शन, रिपीटर वाले को सिलेक्शन मिल सकता है। फिर समझे? मेरे ख्याल से तो इतनी कंडीशन आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां तक कंडीशन शायद लाखों में, मतलब 4-5 पूरे महाराष्ट्र में एक आधी कंडीशन है, 5 कंडीशन सेटिस्फेक्शन मतलब यहां तक आता होगा स्टूडेंट। मे बी हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही? सिलेक्शन समझ में आ रहा है? अगर दोनों को सेम नंबर है, दोनों को नहीं, ऐसे 100 बच्चे को भी हो सकता है, 100 बच्चे को नंबर सेम है, तो तब उसका कलेक्शन, उसको टाई कैसे किया जाए, तो ये कंडीशन है। पीसीबी देखा जाएगा, पीसीएम बी या पीसीबी रॉन्ग क्वेश्चन देखे जाएंगे। दोनों यहीं पे बच्चे अटक जाते हैं, यहीं पे, बस यही इंपॉर्टेंस पॉइंट है मेरे ख्याल से। ये बाकी को जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। पीसीएम पीसीबी है ना, देखेंगे रॉन्ग जिसके ज्यादा उसको सिलेक्शन रुक जाएगा, जिसके रॉन्ग कम वो आगे बढ़ने वाला है। दूसरी कंडीशन है मैथ और बायोलॉजी में देखेंगे, अगर ये सेम है, जैसे मैंने बोला इसके 10 है इसके 10 है, परसेंटेज सेम है, तो देखेंगे क्या, ये देखेंगे कि इसके और इसके, देखो परसेंटेज में मार्क सेम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, परसेंटेज में मार्क सेम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है इसको 50 हो, इसको 160 हो, क्योंकि शिफ्ट वाइज परसेंटेज चेंज होते हैं, पता है ना, शिफ्ट वाइज वे डिपेंड करता है, ये तो है ना। बाद में केमिस्ट्री, बाद में आपके 12 के मार्क के ऊपर डिपेंड है, और बाद में ये है। चलो रही बात लास्ट 20 डेज के बारे में, बताओ सर आपको दिखाई तो दे रहा है, कोई शक नहीं है। 20 डेज के लिए मैं ये बताऊंगा भैया, सबसे पहले पास्ट ईयर एमसीक्यू चैप्टर वाइज करो, क्योंकि आपके पास समय कम है बच्चों। एक बात ध्यान रखना है, जिसने पास्ट ईयर एमसीक्यू किए होंगे ना, वही क्वेश्चंस ने क्या, वो क्वेश्चन नहीं होते, सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन एक फायदा होता है क्या, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट, जैसे लॉजिक गेट के ऊपर हमेशा सवाल होते हैं, तो आपको तो पक्का पता लगा कि लॉजिक गेट के ऊपर सवाल आता है। चलो सर कैपेसिटर के ऊपर सवाल आते हैं तो देख लेना, बात समझ में। रजिस्टेंस के ऊपर सवाल आता है तो रजिस्टेंस देखो यार। मतलब मुझे यह बताना है कि आप लोगों को एक श्योर चीज पता होना चाहिए कि पास्ट ईयर के कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करके हुए हमको एग्जाम देनी है। मतलब आप लोगों को 20 दिन में जिसकी पढ़ाई अच्छी हो चुकी है, पास्ट ईयर के ऊपर ज्यादा फोकस करें, उसके फार्मूलेस लिखे, उस फार्मूलेस के ऊपर कितने फार्मूले बन रहे ये नोटिस करना है। मतलब फार्मूला लिखा है, चलो मैंने एक फार्मूला लिखा है, उस फार्मूले से कितने सवाल बनेंगे वो देखो, वो प्रैक्टिस करो। बात समझ में आ रही? अब कुछ स्टूडेंट ऐसे कि सर मैंने कुछ बुक्स को हाथ ही नहीं लगाया, तो भैया उनके लिए एक फिक्स करो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं, उसी टॉपिक के ऊपर भरोसा करो और कर लो। वो भी कोई फिक्स नहीं। देखो डीटीए ने कभी भी ऐसा कहा नहीं है कि ये चैप्टर फिक्स इतने मार्क का। हाँ आर्बिट्री वैल्यूज पता है, आर्बिट्री वैल्यूज पता है, उसके मैंने वीडियोस बनाए, डाल सकते हैं। फिजिक्स ज्ञान एमएचटी सीईटी चैप्टर वेटेज, आपको चैप्टर का वेटेज मिल जाएगा, लेकिन ये आर्बिट्री है, फिक्स नहीं है। कोई हमारे सीईटी सेल ने ऐसे मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन आज तक पब्लिक किया नहीं है, इसीलिए कभी सवाल कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। इसलिए आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी लिस्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस 20 दिन में आपको समझ में आ रहा है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस का फार्मूला, उसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट, फार्मूला और सॉल्व करने की मेथड्स, ये इस 20 दिन में अगर करोगे तो आप अपना एम को अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, डोंट वेस्ट टाइम,
टाइम को, समय को अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा, तो ही आप लोग ये कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भैया। तो मैं चाहता हूं सभी बच्चे अच्छी तरह से हमारे चैनल पे जितने भी जुड़े हैं उतनी अच्छी तैयारी करें, हम आपके साथ में हैं। तो चलो बच्चों, आपको पढ़ाई करने के लिए और आपके भविष्य के लिए हम लोग आपको शुभकामनाएं देते हैं और बेस्ट लक करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।